हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल से इतना परसेंटेज ज़्यादा है जब वो रेक्टेंगल के डायगोनल पे फॉर्म किया जाता है। मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका एक डायगोनल पे हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्वायर को फॉर्म कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि इतना परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये बनाएगा 108 या 324 एक 325, ठीक है। तो ये 325 डिवाइडेड बाय में 300 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे यानी कि काटेंगे 5 से, तो 5 का 30, 25 25 डिवाइडेड बाय में 60। तो और आगे काटेंगे तो ये 65 कट जाएगा 13 बार में और 60 कट जाएगा 12 बार में। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि ये 12 जो दे रखा हुआ है रेक्टेंगल का एरिया दे रखा हुआ है, ठीक है। और ये 13 जो है इतना से ज़्यादा है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, L इंटू बी अगर करेंगे तो ये बनाएगा हम लोग का 12K हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर भी जो हम लोग का दे रखा है यूनिट में ही है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि साइड स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो 13 ज़्यादा है, तो 12 से 13 अगर करेंगे तो ये कितना बनाएगा हम लोग का 25K बना देगा। तो हम लोग साइड स्क्वायर, तो यहाँ से साइड अगर हम लोग निकालेंगे तो साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो 25 का हम लोग का कितना हो जाएगा 5K हो जाएगा। तो यहाँ से जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं स्क्वायर का जो साइड होगा ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो ये जो है पोर्शन रेक्टेंगल का डायगोनल है, तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा 5K बना देगा। और यहाँ से अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पेरीमीटर दे रखा हुआ 28 यूनिट, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जो कि 28 के बराबर है। तो L प्लस बी अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे 2 को लेकर के, तो L प्लस बी कितना हो जाएगा 14 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे L प्लस बी अगर 14 यूनिट है तो L प्लस बी का अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो ये कितना बनाएगा L प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये साइड अगर हम लोग का 5K है, तो ये वाला L और ये B, ये हम लोग का पाइथागोरस बन जा रहा है ट्रायंगल। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेनियस है 5 वाला है, तो 5 का क्या हो जाएगा हम लोग का 25K हो जाएगा। तो यहाँ से जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25K आ गया। तो यहाँ पे L प्लस बी अगर हम लोग देखें तो 14 आया है, तो यहाँ से 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का 25K आया। और 2L प्लस बी अगर हम लोग करते हैं तो 2 और LB का वैल्यू यहाँ से हम लोग का कितना निकल के आया था 12K निकल के आया था। तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा 12 दूना 24K बना देगा। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 196 का वैल्यू आ गया 49K, ठीक है। तो इसलिए K का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो गया 49 को 196 बार में 4 से कट जाता है 196 49 से, तो K का वैल्यू यहाँ से हम लोग का 4 आ गया। और एक फॉर्मूला हम लोग का अगर L माइनस बी स्क्वायर वाला करें तो L माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB हो जाएगा, यानी कि 2LB। तो L माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। और तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर वैल्यू हम लोग देखेंगे तो कितना आया था हम लोग 25K आया था। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे और 2LB के जगह पे हम लोग का कितना है 12K है, तो 12 दूना 24K हो गया। तो यहाँ से हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि L माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये सिर्फ क्या बचा K, और जिसका वैल्यू हम लोग का अभी तुरंत निकाले हैं 4, ठीक है। तो L माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हम लोग इस साइड करेंगे तो ये कितना बनेगा √4, और √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से जैसा कि देख पा रहे हैं कि L माइनस बी यही हम लोग का क्या हो जाएगा डिफरेंस साइड ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो लेंथ माइनस ब्रेथ हम लोग का क्या निकल के आ गया 2। इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।